अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी नौइयत का एक बड़ा मुनफरिद सवाल आपने किया है कि बच्चों के ऊपर जो तकालीफ़ आती हैं, कभी जो है वो कोई चोट लग गई, कभी कोई नुकसान हो गया, तो बच्चों के ऊपर तकालीफ़ क्यों आती हैं, जबकि वो तो मुकल्लिफ़ भी नहीं हैं, ना उनके कोई गुनाह मुआफ़ होते हैं, ना उसमें कोई ऐसी बात है। तो देखिए, इसमें जो हम अपनी अक्ल के मुताबिक इंसान समझ सका है वो चंद एक बातें हैं। सबसे पहली बात कि बच्चों को बाज़ तकालीफ़ इसलिए होती हैं ताकि उनकी नफ्सियाती और तबई नशो-नुमा जो है वो हो सके, क्योंकि बच्चों का रोना बज़ाते ख़ुद अपने अंदर कई जिस्मानी फ़वाइद रखता है और उससे उसके मसाम खुलते हैं और फ़ाज़िल रतूबात जो है वो ख़ारिज होती हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो बच्चे के रोने को उसके लिए बेहतर गर्दानते हैं। इसके अलावा वालिदैन की मोहब्बत और तवज्जो जो है वो और ज़्यादा मिलती है। नंबर 2, इंसानी तकालीफ़ जो हैं वो इंसानी फ़ितरत का हिस्सा हैं। जैसे भूख और प्यास, ये इसकी फ़ितरत है इंसान की। अगर तकालीफ़ ना आए तो इंसान नहीं रहता, वो फ़रिश्ता या कोई और मखलूक जो है वो बन जाएगा। और नंबर 3, तकालीफ़ जो हैं वो इंसान को दुनिया की हकीकत याद दिलाती हैं और आखिरत का शऊर जो है उसके अंदर बेदार करती हैं। यानी बच्चा जूँ तकालीफ़ में परवान चढ़ता है तो उसे सब्र की आदत जो है वो उसमें डेवलप होती है और इसके शऊर में ये बात बैठ जाती है कि ये दुनिया दारुल मसाइब है और इसमें मुझे तकालीफ़ का सामना करना पड़ेगा। यानी अगर यूँ समझेंगे, अगर बचपन में इंसान को कोई तकलीफ़ ना आए और यकदम बालिग होते ही तकालीफ़ शुरू हो जाएं तो इंसान तो उनका मुकाबला ही नहीं कर सकता, इंसान तो पागल हो जाएगा, वो तो फेस ही नहीं कर सकेगा। ठीक है। और इसी तरह इन तकालीफ़ों से बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों की तकलीफ़ का एहसास जो है वो सीखते हैं। और बच्चों की जो बीमारी है ये बड़ों के लिए इम्तिहान भी होती है। यानी बच्चे जब बीमार होते हैं तो ये वालिदैन के सब्र का और वालिदैन का एक इम्तिहान जो है वो शुरू हो जाता है। और इन तमाम बातों के बावजूद जो हमें समझ आ सकी हैं, ये तो वो हैं जो हमें समझ आ सकी हैं, इन सब के बावजूद इन सारे बातों में, यानी बच्चों के साथ जो मसाइब तकलीफ़ आते हैं उसमें बहुत सारी हिकमतें पोशीदा हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं सकते। जबकि वो ज़ात जो जिसका हर काम हिकमत पर मबनी है वो बेहतर जानता है। देखिए ना, हम लोग अगर कोई चीज़ ख़रीदते हैं, मसलन जैसे हमने कोई पंखा, कोई फ्रिज, कोई इलेक्ट्रॉनिक की कंप्यूटर वगैरह ख़रीदा, तो हम अगर कभी उसको देख रहे हो ना तो हमें किसी चीज़ की समझ ना आए तो हम कहते हैं यार ये कंपनी वालों ने किसी मकसद के लिए ही लगाई होगी। यानी हम नहीं समझ सकते, लेकिन हमें इतना पता है कि कंपनी वालों ने ये चीज़ फजूल नहीं लगाई, कोई मकसद के लिए लगाई होगी। तो जब हम अपनी आम बनाई हुई चीज़ों में कंपनी पर एतमाद करके ये कह देते हैं तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो हकीम है, अलीम है, जिसने कायनात को बनाया, उस पर भी हमारा एतमाद ऐसा ही होना चाहिए गहरा कि अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। वल्लाहु आलम।